हाँ, तो जी भैया बुद्धि जी, की हाँ प्लीज आ जाओ बुद्धि जी। हाँ, हाँ, ये बुद्धि, ये बुद्धि क्या है भाई? ये बुद्धि, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, थारी थारी बुद्धि को तो प्रयोग करो। थारी बुद्धि में क्यों को नहीं आवे? ये इस बुद्धि के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो बुद्धि में आ रहा है ये भी आत्मा से तो अलग है। एक बुद्धि के विषय में, बुद्धि विषय मागदम, बुद्धि विषय मागदम तू न ये एदि विनिग्रही दूं। ये भी ग्रहण करने के लिए नया, ये एदि, ये ग्रहण करने के लिए आत्मा नहीं जाता। बुद्धि से इस गाथा में 408 की गाथा में गुण है और 409 की गाथा में द्रव्य है। बस ये 408 और 409 में इतना सा अंतर है। अब 409 को भी साथ साथ में ले तो अपन इन दोनों को एक साथ विश्लेषण करके समझ जाएंगे कि ये स्थिति क्या है, ये खेला तमाशा क्या हो रहा है। बाहर की बात नहीं हो रही है, ये मेरे दिमाग में, मेरे जो खोपड़े में ये जो चल रहा है ये क्या है, ये जो सोच विचार चल रहा है, ये विकल्प जो चल रहा है, ये सब क्या है, ये कहां से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है कि अंतर में ही कुछ हो रहा है। इसके लिए ये गाथा एकदम स्पष्ट करती है कि कोई बाहर का द्रव्य नहीं कहता कि मुझे जानो, और उस द्रव्य के में जो गुण है वो गुण भी नहीं कहते हैं कि मुझे समझो। ये दो गाथा है। पहले में है गुण, है ना, दिया कि सुहो सुओ न व गुणो न तम भणति बुज्जमंती सोचेव, और नीचे वाली गाथा में क्या दिया, असुहम सुअम च दब्बम न तम भणति बुज्ज मंती सोचेव। वो द्रव्य जो है, ये आपके सामने मोबाइल पड़ा है या लैपटॉप पड़ा है या टेबल पड़ी है या कुर्सी पड़ी है या आपका शरीर ही पड़ा है, हाँ आपका शरीर, ये भी द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य का डब्बा है, पिंड है। ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो कि मैं स्वस्थ हूं अस्वस्थ हूं। बोलो, हाँ, ये जो बुद्धि गई, ये तुम्हारे विकल्प हुए किसी वस्तु के लेकर के, उसके गुणों से तुमने जान लिया, थर्मामीटर से जान लिया कि इतना बुखार हो वो ये भी कहते हैं कि ये आत्मा उसमें नहीं जाता। देखो अब क्या विचित्र चीज है आत्मा, सोचो वो आत्मा क्या अद्भुत चीज है, क्या वो धरोहर है, क्या अद्भुत आप हो, क्या हो आप, कितने धनी हो, कितने भगवान हो आप, हैं? ऐसे तुम भगवान हो जो ये सब भी, अरे भगवान और क्या होता है भाई, भगवान यही तो होता है जो ये सब चीजें जिसके अंदर में नहीं होती है, जो किसी द्रव्य में जिसका उपयोग नहीं जा रहा है, कि किसी गुणों को देख करके गुण अवगुण के बारे में नहीं विचार कर रहा है, वही तो भगवान है और वही तो आत्मा है। और आत्मा क्या है, ये तू है, वो तू है, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं तो वो नहीं है। तो ये ऐसा डिफरेंस जिसको कहते पेनी छेनी से, ऐसा डिफरेंस ज्ञान करके, और जितने भी विकल्प जिसके संबंध भी आए हैं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो कोई ऐसी चीज है जिसमें विकल्प, विकल्प नहीं है इज इक्वल टू आत्मा, विकल्प है इज इक्वल टू अनात्मा। तो अनात्मा नहीं, ऐसे बन जाता है वो अंतरात्मा भैया। तो आत्मा को और अनात्मा को खोज लेता है ना, तो अंतरात्मा कहलाता है वही। और जो आत्मा अनात्मा को खोज नहीं पाता है तो बहिरात्मा कहलाता है। हाँ, तो ऐसे आत्मा को खोजना पड़ेगा,
कि कहाँ है आत्मा, कैसा है आत्मा, कौन है आत्मा, कहना ऐसा जानने से जो जो भी द्रव्य आप दिखा, अब देखो ऐसा ज्ञान जब तक नहीं परिणमित करेगा तब तक जो है वो उन्हीं बाहरी द्रव्यों में ये जीव कहे कि उलझा रहेगा, विकल्प करता रहेगा, आश्रव होता रहेगा, ये आश्रव होता रहेगा। और जैसे ही आत्मा आत्मा के जैसे आने लगेगा, तो मन के द्वारा ही आएगा अभी भैया, तो मन के द्वारा ही आत्मा आत्मा की तरह से आने लगेगा, और मन को भी कहेगा कि मन तू विकल्प है, तू आत्मा नहीं है, तू विकल्प है, तू आत्मा नहीं है, इसलिए शांत रह, शांत रह, तू बैठा रहे, मैं भी बैठा, मैं तुमको देख रहा हूं, मैं तुमको देख रहा हूं, मन को मन में ही, क्या बोलते हैं, मन को मन में ही विराजमान कर लो, दूसरे के बारे में उस मन को नहीं जानो, अपने मन को अपने ही मन में विराजमान कर लो। ऐसा पता है, देखो है ये लोग, कई लोग सिखाते हैं ना ध्यान वगैरह, तो उसमें एक लाइन आगे सिखाते हैं, ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर माइंड। मैं इसी को कहूंगा अपनी भाषा में कि मन को मन में ही बिठा, ऑब्जर्व योर माइंड। ये माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन, हार्ट, दिल, हृदय, सब कुछ नाम जो उसी के है भाई, हम उसी के नाम है, बाहर में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उनके अलग अलग नाम लेकर के अपन उसका प्रयोग करते हैं। वो ये वो क्या हमारी दीदी ललिता दीदी बहुत अच्छे बताती है, साक्षी मन साक्षी है, वो चित्त कहलाता है, ऐसा बताते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये है, मन की भी तुम साक्षी बन गए। वो जो इसमें ये लोग क्रिश्चियन लोगों के यहाँ एक लाइन आती है, विटनेस, यू बी विटनेस टू इट, बाहरी चीजों के आप विटनेस हैं, आप वो है नहीं। तो यही ज्ञाता दृष्टा का अर्थ वही है, वो भाषा अलग है लेकिन थ्योरी वही है। इस प्रकार से ऐसे आत्मा के अंदर में क्या करेंगे हम, भेद बना करके और ध्यान करेंगे। जब भेद बना करके ध्यान करेंगे तो संवर्ग, और वो जो ध्यान जो है वो सामायिक के समय तो विशेष होगा, बाकी समय उसी का जुगाड़ी चलेगा, है ना। जुगाड़ी जानते हैं ना, तो जैसे गाय भैंस होती है तो वो चारा चरते हैं दिन भर और फिर रात में उसी को निकाल निकाल करके वापस करते रहते हैं। तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप सोचो कि 24 घंटा मेरा सोच वैसा का वैसा बना रहे, तो भैया जब तक तुम्हारे हाथ पांव स्थिर नहीं होंगे तो वैसा सोच स्थिर रूप से नहीं बनेगा। तो जिस समय तुमने हाथ पांव स्थिर किए हैं, वाणी को विराम दिया है, उस समय वो जो सोच इतना गहरा बना था उसकी जुगाली चलाते रहो बार बार। ये इसीलिए कहते भैया सब चीज में समय लगता है, ये समय लगने का यही अर्थ है कि भैया बार बार वैसा चिंतन बनता है, तो बाहर के विषय में तो ये जो आश्रव जब रुकता है तो संवर होता है। तो इस संवर कैसे, जितना संवर बनता जाएगा, जितना संवर बनता जाएगा और आपके विशुद्धि बढ़ती जाएगी और आपकी उदासीनता आती जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भैया, फिर निर्जरा ही हुई, वही तो निर्जरा। और निर्जरा और क्या है, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझना चाहता हूँ। कोई ज्ञान से ये अध्यात्म ग्रंथ पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि मुझे तो सिंगापुर में लोगों को समझाने का मौका मिला था, तो उन लोगों को मुझे को इसी तरह से समझाना पड़ता है, इसी तरह से बात। और ये वो जो हमारे बंधु अनुपम जी, तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से उस लय को पकड़ लिए और वहां पर उसका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। बीच बीच में फोन आता है कि हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है और सब लोग इस तरह से करते हैं। जो भी हो, तो ये अपने को विचार करना कि विचार करके ही किसका विचार करना,
ऑब्जर्व योर माइंड। तो जब आपने माइंड में, अपने सोच में, अपने दिमाग में, अपने मन में जो बात आई है, उसी बात को आप ऐसे जानो कि ये बात जो है, ये मन जो है, ये आत्मा के अधीन है, मन के अधीन आत्मा नहीं है। मन के अधीन आत्मा नहीं है, आत्मा के अधीन मन है। तो मन को हम रोक सकते हैं, आत्म रूप से हो जाए। आत्म रूप से हो जाने से मन रुकता है, क्योंकि आत्मा के अधीन मन होता है, मन के अधीन आत्मा नहीं होती। याद रखना, ऐसा अपने को दृढ़ता से विचार करके आत्म रूप से हो जाए। तो मन को रहने दो, मन रहने दो, वो जड़ है, वो जड़ है। उसको मन को मन जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि जीव के साथ वो नहीं रहेगा सिद्धालय में, सिद्धालय में नहीं रहेगा मेरे साथ में, वो भाव मन भी नहीं रहेगा, इसलिए मेरे लिए नहीं, वो मेरे काम कर रही है। तो मन ऐसा यहाँ पर इन्होंने मन को भी बस में करने का, मन को भी जीतने का, मन को भी जानने का, मन को भी अपने से भिन्न जानने का ये सूत्र बनाया है और ये चिंतन दिया है। इसको अपन जितना गुण लेंगे, जितना समझ लेंगे, जितना आ जाएगा, तो वो अपना काम। किसको गुणा है आपने? अपनी आत्मा को गुणा है। आत्मा नहीं कहती कि तुम मुझे गुण, वो द्रव्य नहीं कहता कि तुम मुझे गुण, और आत्मा उसमें जाती नहीं है गुणने के लिए, उसमें जाकर के गुणती नहीं है, जानती नहीं है। वो आत्मा अपने आप में रहते हुए उसको जान लेती है। तो अपने आप में रहते हुए तो 3 लोग जान जाएगा, खत्म, कोई बात ही नहीं। हमको क्या दिक्कत हो रही है? आने दो, 3 लोग होने दो, कोई बात नहीं, अपनी जगह है सबका। इस प्रकार से अपने आत्मा को बहुत अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करो, विचार करो, आत्म रूप में रहने का अभ्यास करो। ये 408 409 मिल गया आपको। एवं तु जानि दब्बस कुसमं नैव गच्छते मूढ़ो निगमना परस्य स्वयं च बुद्धि शिवमतो। अब क्या कहेंगे? अब तो ये कहेंगे, इस प्रकार जानकर भी मूढ़ जीव जो है वो उपशम प्राप्त नहीं होता, नैव गच्छति, और ग्रहण करने का मन करता है, निगमना, उसी को ग्रहण करने का। यही उसे स्वयं कल्याणकारी बुद्धि या सम्यक ज्ञान अपत्तो, शिवम बुद्धि है पत्तो, शिवम बुद्धि नहीं होती। शिव की बुद्धि क्या है? बुद्धि से बुद्धि, एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि लाई गई है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मन से ही मन का काम होगा। मन ही मन को कहेगा कि तुम आत्मा से भिन्न है, तू आत्मा नहीं, मन ही कहेगा। हाँ, ये मन में ही चिंतन आएगा। ये चिंतन अब जब ऐसा आएगा कि तुम आत्मा नहीं है, तो मन में ये भी चिंतन आएगा कि आत्मा क्या है। जब वो आत्मा का चिंतन बनेगा तो फिर अब फिर मन को खत्म, इंपॉर्टेंस खत्म, उसका महत्व खत्म, आत्मा का, इसलिए स्थिर हो गया। तो शिवम बुद्धि अपत्तो है, क्या दिया? शिवम अपत्तो एवं तू जानी तब्बस, द्रव्य को इस प्रकार से जानते हुए भी एवं तू जानी तब्बस, उपशम, उपशम नहीं करता। उपशम मानी दबाना, उपशम मानी दबाना। देखो, इसलिए शब्द बनाया गया अपने यहाँ क्षयोपशम। तो क्षय तो अपनी जगह है, वो तो कैसे होगा, क्या होगा, उसका तो पता नहीं चलेगा। याद रखना, क्षय का अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन उपशम, हाँ, ये याद आ गई बात। थोड़ा सा समय है, 5-7 मिनट में बोलता हूँ। विजयमती माता जी थी 20 पंथी कोठी में। 20 पंथी कोठी का जो गेट है उधर रोड की तरफ जो 20 पंथी कोठी का गेट है,
उसके ऊपर जो थोड़े से जगह बनी हुई है, कमरे से बने हुए हैं, वहां पर वो विराजमान थे। मुझे वो सीन सामने आ रहा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो मैंने ये प्रश्न कर दिया था माता जी को, माता जी ये जो भाव हो रहे हैं, मानी जीव जो है एक जो कर्म कर रहा है, तो भावों से होगा। और भाव क्यों हुए हैं? क्योंकि कर्म का उदय है। तो भाव इसलिए हो गए कि कर्म का उदय है, और भाव हो गए तो कर्म बंध गए। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये गुत्थी हमको हो, हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं इसका उत्तर, लेकिन हमारे अभी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया ये कि भाई ये जो क्षयोपशम है ना, उसमें उपशम शब्द पर जरा ध्यान दो। ये जो उपशम, जब तक दबाओगे नहीं, इसका उपशम होगा। ये इसी प्रकार के जो भाव हुए, विकारी भाव है, इनका उपशम होता है। और इनका जब उपशम होता है तो उस समय आपके नवीन कर्म नहीं बंधते हैं। कैसे? जैसे उदय में आए हैं उसके। उदय के समय बंध रहे हैं, ये बात तो हम स्वीकार करेंगे आपकी, लेकिन जैसे उदय में आए वैसे ही बंधेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि पानी धीरे 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 सींचेगा, कर्म धीरे 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 कमती होएंगे। एक साथ सारा क्षय को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। कैसे हो रहा है ये देखो, देखो सुनना, इसकी साइंस है ये, कि जब दबता है, जब दबता है ना, इसका और जैसे टोडरमल जी ने क्या लिखा है, जिस समय भंवर कम होता है उस समय हाथ पांव मारते हैं। तो वो भाषा अलग। यहाँ जिस भाषा की, कर्म सिद्धांत की भाषा में अपन जब चिंतन करेंगे, तो उपशम, उपशम करना अर्थात जो कर्म के उदय से जो भाव आया, उसके परिणाम को जब अपन ने उपशम कर दिया, तो उस समय नवीन बंध भी हो रहा है, नो डाउट, लेकिन नवीन बंध अब उतनी तीव्रता का नहीं बंधेगा। कषाय हुई है तुम्हारे उसी उदय के कारण से कषाय हुई है, और उस कषाय से नवीन कषाय भी बंधेगी, लेकिन जिस तीव्रता से वो कषाय उदय में आई है, उतनी ही तीव्रता से वो नवीन कषाय बंधे, ये जरूरी। ये इसकी साइंस है, ये इसका उपसम। और इसलिए जो अब कम बंधा, अब कम बंधा, अब कम बंधा, अब कम बंधा, तो मोटा उदय में आता हुआ तो कमती हो गया, और कम बंधने वाला, अब इसको आप पाप पुण्य इत्यादि कुछ भी भाषा में प्रयोग करिए, ये मैं तो पहले एक साइंटिफिक तरीके से इस सोच को समझ रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसीलिए इसको उपशम शब्द कह करके यहाँ पर किया कि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना द्रव्य को जानकर भी, क्या दिया इन्होंने? जानी दूण, ऐसे दिया ना शब्द, देखो गाथा में, जानी दब्बस एवं तू जानी दब्बस उपशमम नेव गच्छते मूढ़ो। अब इसलिए वो मूढ़ो, क्या करें, कहना पड़ता है उसको, वो नेव गच्छते, उसमें नहीं। हाँ, जाते हुए भी उपशम नहीं में, उपशम में नहीं जाता है, उपशम नहीं करता।